Good evening, everyone. Welcome again. This is Poonam Thakur here, and we are covering here Public Administration by Lakshmikant. So, without wasting our time, let's come to the point. तो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिक्स एडमिशन डाइकॉटमी पढ़ लिया था, जिसका टाइम पीरियड 1887 से 1926 तक था। सेकंड आता प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 से 1927 से 1937 तक है। इसका टाइम पीरियड भी याद रख लें, कौन सी स्टेज कब तक चली थी। तो इस वाली स्टेज में क्या हुआ था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। वैसे तो आप लक्ष्मीकांत की बुक अपने सामने रख लो, उसके भी गो थ्रू हो जाना, बट मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि इस वाले प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ था। नाम से लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल बना दिए होंगे। और ऐसा बोला इसमें स्कॉलर्स का ये बिलीव था कि कुछ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया जाए जिनको हम अप्लाई करें, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इकॉनमी और एफिशिएंसी दोनों क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इनका ये भी मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ही है, उसका कोई भी फील्ड हो, कोई भी नेचर हो, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। इसीलिए सेम प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड रेलिवेंस, कि ऐसे प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे जिनका यूनिवर्सल वैलिड, जो यूनिवर्सली वैलिड हो एंड रेलिवेंट भी हो। और उन्होंने साइंस क्या क्लेम किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हमारे पास एक साइंस है, जैसे कि हम सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं ना किसी काम के करने को साइंस में, तो वैसे ही इन्होंने बोला कि कुछ प्रिंसिपल्स बनाने हैं। ठीक है। फिर ये स्टेज जो है ये बिगन हुई थी कब, जब विलोबी का ऐसे आया था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927। तो 1926 में एल डी वाइट ने एक बुक लिखी थी, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था हमने। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, विलोबी की एक स्टेटमेंट है कि फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल्स बना लेने हैं जो सिमिलर होंगे साइंस की तरह। ये स्टेटमेंट याद कर लेना, कुछ सम फंडामेंटल प्रिंसिपल, कीवर्ड विलोबी के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ऐसे करके कीवर्ड से इसको याद रख लेना। फिर आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है इस टाइम पीरियड की, जो कि 1927 से 1937 के बीच में चली थी। अब इस पे मत जाना कि 1916 है तो ये 1927 में क्यों आई। तो इस स्टेज में कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जो इसमें रिफ्लेक्ट हुई थी, तो वो कौन कौन सी हैं। जैसे हेनरी फ्योल की बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टाइम पीरियड पे मिली थी। बुक तो इन्होंने 1916 में लिखी, लेकिन एक होता है ना वो नज़र में आना या ज़्यादा पॉपुलर होना तो वो पॉपुलर हुई थी इस स्टेज में, सेकेंड वाली स्टेज में। तो हेनरी फ्योल की जो बुक है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, एमपी फोलेट की बुक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, मूनिया रिले की बुक है ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931। इनके ईयर्स भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। गुलिक एंड उर्वी की बुक है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। एंड लास्ट वन इज मूनिया रिले की बुक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939। अब ये जो स्टेज है ये अपने टॉप लेवल पे कब पहुंची थी, जब गुलिक एंड उर्वी का पेपर पब्लिश हुआ था 1937 में, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनकी एक स्टेटमेंट है, ये जनरल थीसिस वाली, ये थीसिस वाली स्टेटमेंट याद कर लेना। इतनी लंबी स्टेटमेंट है, बस छोटा सा कीवर्ड देख लो, इंडक्टिव वाली देख लो या जनरल थीसिस देख के इसको मेमोराइज कर लेना। फिर मोहित भट्टाचार्य ने क्या बोला कि पब्लिक जो है, द पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज विर्चुअली ड्रॉप्ड। इन्होंने बोला कि जो पब्लिक है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे ड्रॉप्ड हो रहा था, इस स्टेज में कम हो गया। एंड फोकस वाज ऑलमोस्ट होली ऑन एफिशिएंसी, और ज़्यादा फोकस किस पे था, ओनली एफिशिएंसी पे। जो पब्लिक का जो चीज़ थी, पब्लिक मीनिंग था, उसका ध्यान वो ड्रॉप हो गया एंड ज़्यादा वो फोकस किस पे था, ओनली एफिशिएंसी पे। और इस स्टेज को स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी भी बोला जाता है, एक कंजर्वेटिव सोच वाली ऑर्थोडॉक्सी भी बोला जाता है इस स्टेज को। एज एफर्ट वाज अंडरवे टू डिलिनेट फर्मली द बाउंड्रीज ऑफ द न्यू डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, धीरे धीरे एक न्यू डिसिप्लिन की बाउंड्रीज को भी सेट किया जा रहा था मैनेजमेंट में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मर्ज होने लगा इनटू द न्यू साइंस। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिच इस रेपुटेशनल जिनिस ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस पूरी कथा का मतलब ये निकला, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए और ये बोला कि इन प्रिंसिपल की यूनिवर्सली वैलिड और रेलिवेंट हुए हैं, तो हर जगह पर हम इन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ही रहेगा चाहे उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, ऐसा इन्होंने बोला था। और इसी स्टेज को प्रिंसिपल कौन सी स्टेज बोला जाता है, स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सेम प्रिंसिपल सब पे थोपे और यहाँ पे पब्लिक मीनिंग को हटा के ज़्यादा ध्यान किस पे रखा, ओनली एफिशिएंसी पे ध्यान रखा। ठीक है। और ये जो बुक है या ये जो टाइम पीरियड है, ये अपने टॉप लेवल पे जिनिथ पे कब पहुंचा था, जब पेपर पब्लिश हुआ था गुलिक एंड उर्वी का 1937 में था, तब इसको ज़्यादा एक पॉपुलैरिटी मिली। ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास एरा ऑफ चैलेंज, जो कि 1938 से 1947 तक था।
देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉलिटिक्स एडमिशन डाइकॉटमी, जब उन दोनों को अलग करने की बात की थी। सेकंड में बोला कि कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए, जब प्रिंसिपल्स बनाए तो अब किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे, तो एयर ऑफ चैलेंज, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रिलेट करके बोला था कि याद कर लेना। फिर हमारे पास एक टाइम पीरियड आ जाता है जिसमें चैलेंज करते हैं। अब इसका मेन थीम क्या था इस एयर ऑफ चैलेंज का, कि स्टेज ऑफ वाज द एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। इसमें एडवोकेट किया जा रहा था ह्यूमन रिलेशन को, ह्यूमन के ऊपर एस्पेक्ट ध्यान देने को बोला था। ये यहाँ पर ज़्यादा ध्यान किस पे था, एफिशिएंसी में ना था, इस पे एफिशिएंसी पे था। और यहाँ पे बोला कि ह्यूमन रिलेशन पे ध्यान देना है, बिहेवियरल अप्रोच पे। इसमें डिफाइन किया पिलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिलर को चैलेंज किया गया। ये बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट नहीं किया जाएगा पॉलिटिक्स में, बिकॉज इट्स पॉलिटिकल नेचर एंड पॉलिटिकल रोल। इसका जो नेचर है वो पॉलिटिकल में पॉलिटिकल रोल की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को हम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ओनली कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन बट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ कंसर्न नहीं है कि हम सिर्फ पॉलिसी बनी बनाई पॉलिसी को आके इम्प्लीमेंट करो, लेकिन पॉलिसी एक फॉर्मुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ये जो आइडिया है पॉलिटिक्स एडमिन डाइकॉटमी का, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी वाज रिजेक्टेड इन विच ईयर या इन विच टाइम पीरियड या इन विच जो स्टेज है। तो आप लोगों को या तो अगर टाइम आए तो भी पता होना चाहिए, थर्ड में 1938 से 1947 या एयर ऑफ चैलेंज में इसको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। सिमिलरली क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी चैलेंज किया गया, ये वाला जो यहाँ का कॉन्सेप्ट था इसको भी चैलेंज किया गया। और ये बोला गया कि इसका यूनिवर्स की ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडिटी, कि इसकी तो साइंटिफिक वैलिडिटी ही कम है एंड यूनिवर्स से रेलिवेंट भी नहीं है। और ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स बना दिए हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो एक क्या है, एक प्रोवर्ब है, एक मिथ है, एक नेचुरलिस्टिक फैलेसी है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे क्या किया गया, डब्ड, इसको बोला गया, इसको भी चैलेंज किया गया। इन दोनों चीज़ों को रिजेक्ट ही मान लो, रिजेक्ट कर दिया, डाइकॉटमी को भी और प्रिंसिपल वाले टाइम पीरियड को भी। Moreover, the principal approach of the organization analysis was criticized mechanistic approach। और यहाँ पे क्या बोला गया प्रिंसिपल अप्रोच को, कि ये क्या है, एक मैकेनिस्टिक अप्रोच है। यहाँ पे बस मशीन मॉडल वाली अप्रोच है, क्योंकि इनका एम्फेसाइज किस पे है, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान है। लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा ही फॉर्मल हो गए तो सब बोर भी हो जाते हैं उससे। एंड नेग्लेक्ट किया इसमें सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल अप्रोच पे ज़्यादा फॉर्मल चीज़ों पे ध्यान दिया था, और इसीलिए इसको क्या क्रिटिसाइज़ किया गया था कि मैकेनिस्टिक अप्रोच है। और फिर हॉथन एक्सपेरिमेंट हुए थे, हॉथन स्टडी हुई थी, जिसको कंडक्ट किया था किसने, एल्टन मायो ने। तो एल्टन मायो ने कंडक्ट करके क्या बोला था कि प्रिंसिपल सॉरी द रोल ऑफ, इन्होंने किस पे ध्यान दिया था, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द रोल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बोला कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल भी होना चाहिए। दिस गेव स्टडी ऑफ द ह्यूमन रिलेशन। तो इनकी स्टडी से जो हॉथन एक्सपेरिमेंट आए, इनमें क्या देखा कि ज़्यादा फॉर्मल से भी लोग जो हैं वो बोर हो जाते हैं, उनको एक मैकेनिस्टिक वाली, एक मशीन वाली फीलिंग आती है, उसको हटाकर सोशो साइकोलॉजिकल अप्रोच को हमने लाना है। और इस स्टडी को क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, क्योंकि इसमें इंसानों पे फोकस किया था, ह्यूमन पे फोकस किया था, ह्यूमन की नीड पे फोकस किया था। द इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन स्टेज की कौन कौन सी है, बर्नार्ड की बुक है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938, एफ.एम. मार्क्स की बुक है एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946, प्रोवर्ब हर्बर्ट साइमन की बुक है द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946। ये प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी बुक है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवर्ब मिथ बोला गया था, इसी बुक में बोला था, और साइमन ने ही बोला था। फोर्थ है हर्बर्ट साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखा 1947 में। रॉबर्ट डायल ने लिखा द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम, आगे हम पढ़ेंगे भी कि इसमें 3 प्रॉब्लम इन्होंने क्या बताई। और वाल्डो का भी है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948। तो ये कुछ बुक्स हैं। तो आई होप समझ आ गया है, मैंने ज़्यादा फास्ट ना बोला हो, तो अगर फास्ट बोला है तो वीडियो को थोड़ा सा कम करके देख लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।